मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एक टीचर हूँ पेशे से और 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और पिछले 2 साल से यूट्यूब और यूडेमी के ऊपर मैं दुनिया भर में बच्चों को डिफरेंट आईटी कोर्सेज जो है वो पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा आप लोगों के सामने आने का एक मकसद है, एक बात है जो कि मुझे आप लोगों तक कन्वे करनी है, एक चीज़ है जिसका शऊर जो है वो थोड़ा सा उजागर करना है, उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो क्या बात है? वो है हमारा तालीमी निज़ाम और हम उसके साथ हमारा जो रवैया है। इस टॉपिक के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ डिटेल में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। अब इसमें जो बिजनेसेस थे, जो लोगों के काम थे, जॉब्स थी, एजुकेशन, हर चीज़ जो है वो इससे मुतासिर हुई है। बट लोगों ने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं, उसको या तो ऑनलाइन की तरफ लेकर गए हैं। बिजनेस अगर था तो, जॉब्स हैं तो वो घर पे बैठ के की हैं। कहने का मकसद ये, ज़िंदगी चली है। मैं आप लोगों को आज ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का मसला जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़ोर पकड़ रहा है दिन ब दिन, ये क्यों मसला है और इस बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई मैं 2 साल से आपको ऑनलाइन जो है वो पूरी दुनिया को जब पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज देखे। इसके अलावा जो है वो फिज़िकली भी बच्चों को मैंने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्लासरूम्स के अंदर जो है वो पढ़ाया है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब कोरोना वायरस का ये सिलसिला नहीं शुरू हुआ था, लोग यहाँ पर बच्चे जब पढ़ने आते थे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं उनसे कहता था भाई ये होता है, ऐसे होता है, ये कॉन्सेप्ट ये है, ये आईटी का ये प्रोग्रामिंग होती है, इस तरीके से काम होता है। तो वो हाँ हाँ करते थे, सुनते थे और फिर कहते थे सर हम घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम कहते थे ओके। फिर जब उन्हें घर का टास्क दिया जाता था तो वो करके नहीं आते थे। तो मैं आप लोगों को एक हिपोक्रेटिक फेस बता रहा हूँ जो हमारा अभी मुआशरे के अंदर स्टूडेंट्स ने रवैया इख्तियार किया हुआ है उस एतबार से, ठीक है। तो जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी तब भी जो है वो जिन्होंने नहीं पढ़ना था वो नहीं पढ़ रहे थे। आज क्योंकि हम एक प्रॉब्लम में हैं, सारी दुनिया इस मसले में है, तो हम इस वजह से मजबूरन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं या हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब मुझे बताना है कि यार मसला क्या है यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चों को फेस कर रहे हैं या बच्चे फेस कर रहे हैं या बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमें ये इश्यूज है। वो कहते हैं हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, वो कहते हैं हमारे पास ऐसी डिवाइसेस नहीं है जिन पे हम जो है वो क्लास ले सकें, वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं एंड सो ऑन। भाई एक बात बताओ यार, फेसबुक चलाते हुए तुम्हारा इंटरनेट नहीं बंद होता और टिकटॉक बनाते हुए तुम्हारा इंटरनेट नहीं बंद होता और जितनी भी डिवोशन तुम लगाते हो, फ्रेयर हॉल चले जाते हो, सीपीयू चले जाते हो, गांव देहात चले जाते हो, हाईवे चले जाते हो टिकटॉक बनाने के लिए, है भाई। फेसबुक पूरी रात चलाने के लिए इंटरनेट बंद नहीं होता है। यूट्यूब के ऊपर पूरा पूरा अर्तुगरुल की सीरीज देखने के लिए तुम्हारा इंटरनेट बंद नहीं होता है। उस वक्त तुम्हारे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होते। तो भाई सिर्फ ये सारा नस्ला ऑनलाइन एजुकेशन पे क्यों गिरा रहे हो? मेरा सिर्फ पॉइंट ये बात है इंटरेस्ट की। अगर आपके पास इंटरेस्ट होगा किसी चीज का तो नो मैटर आपके पास कोई सहूलत ना हो, लेकिन आप फिर भी उस चीज को करेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको दुनिया की सारी आसाइशें भी हम दे देना तो आप नहीं पढ़ के दोगे। अरे ये बात समझ में, आज आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो टिकटॉक बनाने में, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो यूट्यूब पे मूवीज एंड वीडियोस देखने में और लोगों की रोस्टिंग करने में और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो तुम लोग, ऐसा ही है ना। तो भाई अब बताओ, आज से 5 साल बाद जाकर जब तुम अपने फैमिली की सरबराह बनोगे तो क्या होगा? तुम क्या उनको दोगे? तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा कैसे उतरोगे? आज अगर मेहनत कर लोगे, आज कुछ कर लोगे, ऑनलाइन एजुकेशन है या कोई फिजिकल एजुकेशन है या किसी भी तरह का कोई हुनर है, आज अगर कुछ कर लोगे तो फिर आगे जाकर आपको ही इसका फायदा होगा। ये मैं आपको नसीहत करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन तुम लोग लेना नहीं चाहते हो, क्यों नहीं लेना चाहते हो भाई? मेरा सिर्फ सवाल ही है। आपको समझ में नहीं आता ना टीचर का, चलो समझ पूछ लो टीचर से। तुम ये बताओ, अपने आप से क्वेश्चन करोगे यार तुमने सवाल पूछा टीचर से, टीचर समझ में नहीं आ रहा, पूछना हमने नहीं है टीचर से, और फिर एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि टीचर जो है वो पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है और वो सही नहीं पढ़ा रहा। आप खुद बताएं, अपने आप से पूछो, अभी पूछो कि भाई मैंने टीचर से 100 दफा पूछा था कि नहीं पूछा था ऑनलाइन में, ठीक है। मैंने ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अपने नेट को पैकेज को अच्छा किया था या नहीं किया था? यूट्यूब पे चलाने के लिए जो है वो मैं 4G चला रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, घर का वाईफाई बंद है तो मैंने ऑल्टरनेटिव्स क्या लिए हैं? आज हमें अगर किसी अपने अजीज से बात करनी होती है, अब वो बॉयफ्रेंड हो या वो गर्लफ्रेंड हो या कोई भी अजीज हो,
ठीक है। उससे बात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, क्या बताओ, आप जो है वो उस पर पैकेज कराते हो और घंटों वाला पैकेज कराते हो। कानों पे जो है ना फोन लग लग के कान गीला हुआ होता है, फोन गीला हुआ होता है, लेकिन हम फिर भी बात कर रहे होते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सोचें। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन क्लास लेने आते हैं और जो नहीं आते उनके एतबार से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास लेने आ रहे होते हैं बाकायदगी से, और अगर फर्स्ट करने क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चे का माइक कंटिन्यूसली चल रहा होगा, टीचर की हर बात पे वो हाँ हाँ भी कर रहा होगा और ओके सर यस सर भी कर रहा होगा, और उसको कुछ क्वेश्चन होगा तो वो पूछ भी रहा होगा। बाकी 9 के 9 बिल्कुल फारिग म्यूट, और उनका ना माइक चल रहा होगा ना उनका कैमरा चल रहा होगा। तो अब टीचर उनपे वो हेलो 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 करता रहता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता, ना चैट पे रिस्पांस आता है। अगर आप जूम की बात कर रहे हैं जो कि हमारा ऑनलाइन टीचिंग का टूल है, आप सब लोग जानते ही होंगे, तो टीचर हेलो 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 करता रहता है, लेकिन सामने से जवाब नहीं आ रहा होता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं क्लास कंडक्ट कर रहा था, सही है। मुझे एक बच्चे ने जो है वो चैट पे कहा कि सर, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, कि सर मुझे समझ में नहीं आया और मैं जो है वो आप दोबारा समझा दें। अच्छा भाई समझा देता हूँ, क्या समझ में नहीं आया? सर वो आप फंक्शन जब समझा रहे थे ना, तो वो मैं जो है ना किसी काम से 5 मिनट के लिए चला गया था एंड सो ऑन, आप पढ़ सकते हैं, पूरा मैसेज लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आप अगर आपकी इंटरेस्ट का, आपकी सीरियसनेस का ये लेवल है कि आप ऑनलाइन क्लास अगर घर पे ले रहे हैं, तो आप जो है वो जो दिल चाहे करें, लेट के क्लास ले रहे हैं, आप बैठ के क्लास ले रहे हैं, आप सो के, जो भी आप जैसा दिल चाहे, जब दिल चाहे उठ के जा रहे हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर बेटा इस तरीके से तो नहीं चलेगा। आप फिजिकल क्लास में जब आते थे तो आप क्या करते थे भाई, क्लास में टीचर की बात सुनते थे ना यार, ऑनलाइन भी सुन लो, उसकी बात को समझ लो, सही है। अच्छा, फिर कुछ वो लोग होते हैं जो कि जो है वो बिल्कुल सिरे से ऑनलाइन क्लास लेने ही नहीं है कि भाई हमें तो समझ में ही नहीं आया। भाई तुम समझना चाहते ही नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार मैं कोई चीज समझना चाह रहा हूँ लेकिन जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। भाई 1 दफा नहीं आएगी, 2 दफा नहीं आएगी, 3 दफा नहीं आएगी, 4थी दफा तो आ जाएगी ना, ठीक है। तो ये एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है भाई के से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन। क्यों भाई? कभी यूट्यूब को तो नो नहीं कहा आपने, फेसबुक को तो नो नहीं कहा आपने, पूरी रात आप कनेक्टेड रहते हैं, फैमिलीज के साथ आप जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं, और अपने जितने भी अजीज हैं, आप समझ रहे हो मैं किन अजीजों की बात कर रहा हूँ, उन सबसे भी तो आप बात करने के लिए जो है वो सब कुछ करते हैं ना। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम एज अ सोसाइटी, एज अ मुआशरा, एज अ कौम, स्पेशली वी आर मुस्लिम्स, ठीक है, प्लीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हैं, सही है। हमने इस चीज को सोचना है। आज हम अगर टिकटॉक के ऊपर फेमस हो रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर हम लोग जो है वो लोगों की रोस्टिंग करके फेमस हो रहे हैं भाई, तो आपके पास शऊर किस चीज़ का है? आप जो है वो लोगों की जो है वो बेइज्जतियां करने के लिए जो है वो आप बैठे हुए हो, आप लोगों की जो है वो नकल उतारने के लिए बैठे हुए हो, आप अपने घर के जो है वो हालात बता रहे हो टिकटॉक के ऊपर, क्या कर रहे हो? अगर आज आप अपना टाइम इस चीज़ों पे गुजारोगे तो भाई फिर कल जो है ना हॉस्पिटल में तुम्हें जो है वो डॉक्टर नहीं मिलेगा प्रॉपर, और तुम्हें कोई इंजीनियर और कोई आईटी का इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिल रहा होगा, फिर तुम्हें कुछ और ही मिल रहा होगा मार्केट में जब तुम जाओगे। आ रही है बात समझ में? तो प्लीज अपने वक्त को जो है इन चीजों से हटाएं और असल चीजों पर लेकर आए। अब आप बताएं, टिकटॉक भी तो किसी ने बनाया होगा ना, है भाई? टिकटॉक भी तो किसी ने बनाया होगा ना। उस बंदे की क्या बात होगी, उसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा। तो गोरा जो है ना आज रिसर्च कर रहा है, उनका 15-15, 16-16 साल के बच्चे का ना पेपर पब्लिश हुआ होता है, रिसर्च पेपर, ठीक है। मैं और आप 20-20, 30-30 साल के हो गए, हमें पता ही नहीं है रिसर्च होती किस चीज को कहते हैं, क्या है भाई इसको। तो प्लीज अपने ओरिजिन्स को देखें, अपनी हिस्ट्री को देखें, अब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लीज समझें इस बात को। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसा जब तक चल रहा है इसको, ऑनलाइन को हमारी मजबूरी है, बस इसको करें, ऑनलाइन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो कल आप कामयाब हो जाएंगे। ये आजमाई हुई बात है। जब तक नहीं पढ़ा था, मैं अगर अपनी मिसाल दूं, जब तक नहीं पढ़ा था किसी ने मुंह भी नहीं लगाया भाई, लेकिन जब गिरे ठोकर लगी और पढ़ा ना, आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान के बाद मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यूएसए में हैं, और इवन अब मेरे यूएसए जो है वो ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हो गए एज कम्पेयर टू दी पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। सो होपफुली आप लोगों को ये मैसेज समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप अब से अपनी एजुकेशन, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो या कहीं पर भी हो, अपनी एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखेंगे, एंड इंशाल्लाह फिर हमारी ज़िंदगी इससे अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।